तो आज हम लोग रायगढ़ जिला देखने वाले हैं और ये बिलासपुर संभाग का अंतिम जिला है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे दुर्ग संभाग। तो चलिए, सबसे पहले हमको रायगढ़ का मैप बनाना है। ये कुछ इस तरह से आपको अपने हिसाब से रायगढ़ का मैप तैयार कर लेना है। और इसमें ध्यान देना है, ये वाला भाग जांजगीर चांपा है, इधर कोरबा है, और इस वाले भाग में सरगुजा, इधर जसपुर, इधर उड़ीसा राज्य है, और यहाँ पे ये बलौदाबाजार और नीचे में महासमुंद है। ठीक है, तो ये ऐसे आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा राज्य और कौन कौन सा जिला ये रायगढ़ जिला को टच करती है। ठीक है, तो ये इस तरह से था। अब देखिए यहाँ नेशनल हाईवे, तो बलौदाबाजार में ये कुछ इस तरह से ये नेशनल हाईवे 130 भी है, और ये आगे आकर के सारंगगढ़ तक। ठीक है, मतलब रायपुर से बलौदाबाजार, बलौदाबाजार से इस प्रकार से सारंगगढ़ तक के ये नेशनल हाईवे 130 भी है। ठीक, 130 बी। और यहाँ पे ये नेशनल हाईवे 49, ये इस तरह से। ठीक, नेशनल हाईवे 49 है ये, जो कि ये जांजगीर चांपा से भी होकर के इस प्रकार से यहाँ पे गुजरता है। ठीक है, तो नेशनल हाईवे 130 बी और ये नेशनल हाईवे 49, और नीचे में यहाँ सराईपाली से लेकर के सारंगगढ़ तक एक नेशनल हाईवे है 153। ठीक है, 153 ध्यान रखना है। सराईपाली महासमुंद जिला में है और ये सारंगगढ़। तो इस प्रकार से यहाँ पे 153 है, और ये 130 भी और ये 49। ठीक है, तो 3 नेशनल हाईवे है मुख्य रूप से यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे नदियों को देखते हैं, तो ये महानदी है, ये इस तरह से। ये वाला भाग जांजगीर चांपा, ये वाला भाग बलौदाबाजार, दोनों के बीच में सीमा विभाजित करते हुए इस प्रकार हम महानदी। और महानदी की एक सहायक नदी ये केलो नदी है, इस प्रकार से। और यहाँ पे दूसरी सहायक नदी ये माण नदी है, ये इस तरह से। और नीचे साइड से लात नदी। तीनों का संगम होता है, मतलब कि ये महानदी और माण नदी और ये लात नदी, तीनों का संगम चंद्रपुर में होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये तीनों का संगम स्थल चंद्रपुर है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट ये। और ये वाला ये केलो नदी है। केलो नदी में केलो डैम है, केलो परियोजना चलाई जा रही है, जिसका नाम परिवर्तन करके स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव परियोजना रखा गया है। तो इसको हम लोग आगे और देख लेंगे एक बार, लेकिन फिलहाल नदी कहाँ कहाँ है, कैसा कैसा है, आपको इस प्रकार से इसको याद रखना है। अब देखते हैं तहसीलों को। तो ये बरम केला, जिसको सरिया भी बोलते हैं, मतलब बरम केला या फिर सरिया तहसील, आपको जब पूछा जाए तो बरम केला या सरिया। और इसके बाद ये सारंगगढ़, ये पुसौर, ये रायगढ़, ये तमनार, यहाँ पे खरसिया, यहाँ पे घरघोड़ा, और ये लैलूंगा, और ये धर्मजयगढ़। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो बरम केला या फिर सरिया जो बोल रहा हूँ, ये दोनों को मिला करके तहसील बनाया गया है, बरम केला सरिया। और हालांकि दोनों आसपास में है। ठीक है, बरम केला और सरिया। तो ये इस प्रकार से है, ये सभी तहसील है इस तरह से। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ जो प्रमुख स्थल है उनको। तो ये सारंगगढ़, सारंगगढ़ में है गिरी विलास महल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सारंगगढ़ में क्या है, गिरी विलास महल है। और यहाँ पे ये वाले क्षेत्र में पुजारी पाली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पुजारी पाली में है क्योंटिन मंदिर, रानी झूला और विष्णु मंदिर। ठीक है, ये सभी गुप्तकालीन स्थल हैं, तो ध्यान में रखिएगा। तो क्या क्या है पुजारी पाली में, क्योंटिन मंदिर, रानी झूला और विष्णु मंदिर। इस वाले क्षेत्र में है गोमर्दा अभ्यारण्य। ठीक, गोमर्दा अभ्यारण्य। गोमर्दा अभ्यारण्य के बारे में हमने नेशनल पार्क वाला जो वीडियो है उसमें हमने डिटेल में देख लिया था कि गठन कब किया गया, और उसकी जो भी विशेषताएं हैं उनको देखे थे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे सोनकुत्ता पाया जाता है, और गठन 1975 में इसको किया गया था। ठीक है, तो ये दो विशेषता है इसकी। फिलहाल आप नेशनल पार्क वाला वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे आपको पूरा नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में जितने भी हैं सबके बारे में पता चल जाएगा। ये चंद्रपुर, लेकिन ये चंद्रपुर है जांजगीर चांपा में, याद रखिएगा। ठीक है, हालांकि इसको ये लात नदी और माण नदी का जो संगम है चंद्रपुर में, इसलिए यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है, लेकिन फिलहाल ये जांजगीर चांपा में, याद रखिएगा। ठीक है, नेशनल हाईवे जो 49 है वो भी इस प्रकार से यहाँ पे ये गुजरता है यहाँ से ऐसे। और इसके बाद देखते हैं, ये देखिए ये NTPC लारा। ठीक है, ये NTPC लारा, और ये ओपी जिंदल स्टील पावर लिमिटेड। ओपी जिंदल स्टील पावर लिमिटेड स्थापना किया गया था 1988 में। और यहाँ पे रायगढ़ में है मोहन जूट मिल, इसका स्थापना किया था 1935 में। ठीक है, तो ये उद्योग में देखें तो ये ओपी जिंदल पावर लिमिटेड, मतलब स्टील पावर लिमिटेड, ये मोहन जूट मिल, इसका 1988 में, इसका 1935 में। यहाँ पे NTPC लारा। ठीक, यहाँ पे। और यहाँ पे है रॉबर्टसन स्टेशन। ठीक है, ये वाले पार्क मतलब इस वाले क्षेत्र में रॉबर्टसन। ठीक है, रॉबर्टसन स्टेशन। यहाँ पे है मोनेट इस्पात कारखाना।
ठीक, मोनेट इस्पात कारखाना स्थापना किया गया था 2000 में। ठीक है, मोनेट इस्पात कारखाना स्थापना 2000 में इसका किया गया था। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट और जो जो इतिहास में पढ़ने वाले जो भी हम लोग पढ़ेंगे इतिहास में, उन सभी जगहों को देखते हैं। तो देखो ये है बोतलदा गुफा। ठीक है, यहाँ पे बोतलदा की गुफा है, यहाँ पे कबरा पहाड़, यहाँ पे सिंघनपुर गुफा और यहाँ पे राम झरना। तो ये सभी हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में और पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे देख लीजिए एक बार। तो देखो सबसे पहले ये 1910 में एंडरसन द्वारा सिंघनपुर की गुफा का खोज किया गया था छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे पहले एंडरसन द्वारा 1910 में ये सिंघनपुर की गुफा का खोज किया गया था। और यहाँ पे ये बोतलदा गुफा, ये छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा ये बोतलदा की गुफा है। और इसके बाद यहाँ पे कबरा पहाड़। ठीक, कबरा पहाड़ ये भी याद रखिए कि ये भी मध्य पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ पे सर्वाधिक शैलचित्र पाए गए हैं, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा शैलचित्र यहाँ पे कबरा पहाड़ में पाया गया है। ठीक है, सिंघनपुर की गुफा ये पूर्व पाषाणकालीन स्थल है ये। ठीक है, याद रखिएगा। बोतलदा, इसको ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी गुफा है ये। ठीक है, यह भी पाषाणकालीन स्थल है। तो ये सभी पाषाणकालीन स्थल है, ध्यान में रखिएगा, बोतलदा गुफा, सिंघनपुर गुफा और ये कबरा पहाड़। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और क्या है। अच्छा, यहाँ पे ये केलो नदी, यहाँ पे केलो डैम है। केलो डैम में मतलब सिंचाई परियोजना केलो परियोजना, जिसका नाम परिवर्तन करके स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना रखा गया है। ठीक है, हमने पहले भी इसके बारे में देखा था। और यहाँ पे धर्मजयगढ़ में सिसिरंगा घाट। ठीक, धर्मजयगढ़ में सिसिरंगा घाट है। चलिए, तो इस प्रकार से था। अब देखिए यहाँ पे खनिजों को देखते हैं। तो सोना पाया जाता है सोनझरिया में। ठीक है, सोना झरिया या फिर इसको सोनझरिया बोलते हैं। तो ये सोनझरिया में सोना पाया जाता है। चूना पत्थर पाया जाता है खरसिया, झापाड़ी, सारंगढ़। ठीक, ये तीनों जगह पे चूना पत्थर पाया जाता है, मुख्य रूप से 3 जगह है। और कोयला पाया जाता है धर्मजयगढ़, घरघोड़ा और खरसिया। ठीक, ये धर्मजयगढ़ है, ये घरघोड़ा और ये खरसिया। ठीक है, तो ये सभी जगह पे कोयला पाया जाता है। तो ये इस तरह से अब इसमें लगभग हमने सभी पॉइंट को देख लिया। अच्छा, ध्यान रखिएगा जो मांड नदी है, तो ये मांड नदी घाटी में ही, मतलब मांड नदी के आसपास ही सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। ठीक है, तो विशेष करके आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए ये जो घरघोड़ा, धर्मजयगढ़, ये खरसिया सब इसी के आसपास हैं। तो ये इस तरह से था, इसमें हमने लगभग सभी पॉइंट को देख लिया। अगर इसमें कुछ और छूटा हुआ है तो आप कमेंट करिएगा, उसको मैं पिन कर दूंगा। अच्छा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे छूटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, ये सूरजगढ़ और नदी गांव, यहाँ पे महानदी है और ये इसके इस साइड है सूरजगढ़ और इसके इस साइड है नदी गांव। और दोनों के बीच में यहाँ पे एक पुल बनाया गया है, इस प्रकार से यहाँ पे पुल बना है। और ये छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा पुल है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये सबसे लंबा पुल है छत्तीसगढ़ का, जो कि महानदी पर बना हुआ है। ठीक है, सूरजगढ़ और नदी गांव के बीच लंबाई है 1830 मीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से था। ठीक, लंबाई याद रखिएगा, 1830 मीटर इसकी लंबाई है। तो ये इस तरह से था रायगढ़ जिला। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में।